गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस साइड जसप्रीत फ्रॉम KCMT बरेली एंड आज का हमारा टॉपिक है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड दिस टॉपिक इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द बीकॉम ऑनर्स एंड BBA स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ ऑफ़र। ऑफ़र क्या होता है? ऑफ़र को बनाने के लिए द टू पार्टीज़ मस्ट बी रिक्वायर्ड। द फर्स्ट वन इज़ ऑफर एंड द सेकेंड वन इज़ ऑफरी। जो पर्सन ऑफ़र बनाता है उसको कहते हैं ऑफर एंड जिसके लिए बनाया जाता है, जो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है, दैट वन इज़ द ऑफरी। ऑफ़र डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन ए के अंदर। जब एक पर्सन ऑफ़र बनाता है और अपनी सिग्निफाइज विलिंगनेस शो करता है टू द अनदर पार्टी टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, इट मीन्स दैट द वन पार्टी मेकिंग द ऑफर टू द अनदर पार्टी। Types of offer. Offer divided into various types. The first one, express offer, implied offer, specific, general, cross and the counter offer. सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्रेस ऑफ़र की। एक्सप्रेस ऑफ़र जब एक ऑफ़र बनाया जाता है to the another person either in the writing or in the oral, that one is the express offer. Implied offer, when the offer is given to another person neither in writing nor in oral, that means it made by the conduct of the parties. Specific offer, जब कोई ऑफर एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए बनाया जाता है, दैट मीन्स स्पेसिफिक ऑफर. एंड द जनरल ऑफर, व्हेन द ऑफर इज गिवन टू द एंटायर वर्ल्ड एट अ लार्ज, that means that anyone can accept the offer. That comes under the general offer. नेक्स्ट, क्रॉस ऑफर, व्हेन बोथ द पर्सन आर मेड आइडेंटिकल ऑफर, जब दोनों पार्टीज एक ही जैसा ऑफर बनाती हैं एक दूसरे के साथ, एक इग्नोरेंस ऑफ द अदर्स ऑफर. And the next one, counter offer, when both the person are making offer to each other which are not identical in ignorance of the other offer. जब एक पार्टी एक दूसरे के साथ ऑफ़र बनाती हैं, जैसे कि मैंने ऑफ़र बनाया है कि दैट आई विल सेल माई कार फॉर ₹1,00,000 टू बी, बट सेकेंड पार्टी ने ये कहा कि मैं ठीक है आपकी कार ख़रीदूँगा लेकिन मैं एक साथ आपको कैश नहीं पे करूँगा, आपको इंस्टॉलमेंट में मैं आपको ₹1,00,000 दूंगा. इट मीन्स मेरे ऑफ़र के ऊपर उसने एक काउंटर ऑफ़र बना दिया. डैट कम्स अंडर द काउंटर ऑफ़र. नेक्स्ट, व्हाट आर द रूल्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द ऑफ़र. क्या क्या रूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं एक ऑफ़र को वैलिड ऑफ़र बनाने के लिए. फर्स्ट वन, देयर मस्ट बी एन ऑफर विच आर इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप. ऑफर मस्ट बी डेफिनेट सर्टेन. जो ऑफर हम बना रहे हैं उसकी टर्म्स एंड कंडीशन शुड बी स्पेसिफाइड. ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन इन्विटेशन टू एन ऑफर. अगर किसी को इन्वाइट करना, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकालना कि हम अपनी कोई बिल्डिंग सेल आउट करना चाहते हैं, डैट कम्स अंडर द इन्विटेशन टू एन ऑफर. अगर वो इन्विटेशन उस दिन पूरा नहीं हो पाता है तो अदर पार्टी उसके अगेंस्ट क्लेम फाइल नहीं कर सकती. क्यों? क्योंकि ऑफ़र एंड इन्विटेशन टू एन ऑफर बोथ आर डिफरेंट. ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड. अगर एक ऑफ़र बना रहा है तो उस ऑफ़र देन दैट ऑफ़र शुड बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी जिसके लिए वो ऑफ़र बनाया जा रहा है. मेयर स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज़ नॉट एन ऑफ़र. एक स्टेटमेंट ऑफ प्राइस बताना इज़ नॉट एन ऑफ़र. लाइक डिस्काउंट चलते हैं, वो हमें बता नहीं रहे हैं कि डिस्काउंट है, ऑफ़र नहीं दे रहे हैं. इट्स ओनली इनवाइट, यू कैन कम एंड बाय अगर आपको अच्छा लगता है. नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस द पर्सन हु एक्सेप्ट द ऑफर. उसके बाद हमारा एक्सेप्टेंस बन जाता है. देन व्हाट इज़ एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस डिफाइन किया गया है सेक्शन 2B के अंदर. व्हेन अ पर्सन मेड द ऑफर टू अनदर टू हुम द प्रपोजल इज मेड एंड इफ द प्रपोजल इज assented to, it is called the acceptance. and the party जिसके लिए ऑफ़र बनाया जा रहा है वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है, then it becomes the acceptance by the offeree. Now there are some basic rules for making acceptance valid. क्या क्या रूल्स होते हैं हमें. फर्स्ट वन, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन एज पर द मोड प्रिस्क्राइब बाय द ऑफर. जिस मोड में ऑफ़र बनाया गया है हमें उसी मोड में अपनी एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी. एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर द लैप्स ऑफ टाइम और विद इन द रीजनेबल टाइम. अगर ऑफ़र में टाइम मेंशन किया गया है देन हमें उस टाइम से पहले अपनी एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी. और अगर टाइम मेंशन नहीं किया गया है देन विद इन द रीजनेबल टाइम. एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल. येस, ऑफ़र कंडीशनल हो सकते हैं लेकिन जो एक्सेप्टेंस होगी इट शुड बी अनकंडीशनल. Acceptance may be given by any person in case of general offer.
अगर हमने कोई जनरल ऑफ़र बनाया गया तो कोई भी पर्सन अपनी एक्सेप्टेंस दे सकता है. एक्सेप्टेंस मे बी गिवन बाय द स्पेसिफिक पर्सन इन केस ऑफ स्पेसिफिक ऑफ़र. अगर हमने किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए वो ऑफ़र बनाया है देन वही स्पेसिफिक पर्सन अपनी एक्सेप्टेंस देगा. एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड. हमने ऑफ़र में भी पढ़ा था, ऑफ़र मस्ट बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड. इन द सेम वे अगर ऑफरी उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसे अपनी एक्सेप्टेंस ऑफर को बतानी पड़ेगी. मेंटल एक्सेप्टेंस इज़ नो एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस मस्ट नॉट बी डिराइव फ्रॉम द साइलेंस. अगर हमने किसी को ऑफ़र बनाया है और उसने अभी तक हमें एक्सेप्टेंस नहीं दी है, ही और शी इज़ इन द साइलेंट मोड, तो हम उसे उस साइलेंट मोड को उसकी एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे. एक्सेप्टेंस मस्ट नॉट बी प्रेसिडेंट टू ऑफर. फर्स्ट वी मेक द ऑफर, देन ओनली द ऑफर हैज़ टू बी एक्सेप्टेड. बिफोर ऑफर एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी मेड. Now the last slide, when an offer comes to an end. कब माना जाएगा कि हमारा ऑफ़र ख़त्म हो गया? फर्स्ट वन बाय रिवोकेशन, बाय लैप्स और रिजेक्शन. इसका मतलब ये है अगर हमने ऑफ़र बनाया है और हमने वो ऑफ़र अभी ऑफरी के पास नहीं पहुंचा, उससे पहले हमने अपने ऑफ़र को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, देन इट मीन्स रिवोकेशन, ऑफ़र हमारा ख़त्म हो गया. बाय लैप्स, हमने विद इन द रीजनेबल टाइम अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दी, ऑफ़र कम्स टू एन एंड. बाय रिजेक्शन, ऑफरी को ऑफ़र पसंद ही नहीं आया, उसने एक्सेप्ट नहीं किया, उसने रिजेक्ट कर दिया, ऑफ़र कम्स टू एन एंड. ऑल्सो द सेक्शन 6 डील्स विद द वेरियस मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफ़र. व्हाट आर द मोड्स फॉर द ऑफ़र कम्स टू एन एंड? फर्स्ट वन, अगर हमने अपने कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस भेज दिया है ऑफ़र के द्वारा बिफोर द एक्सेप्टेंस, मान लिया जाएगा ऑफ़र कम्स टू एन एंड. By lapse of time, that means not accepted within the prescribed time. By non-fulfillment by the offeree, अगर ऑफरी ने conditions fulfill नहीं की हैं, offer comes to an end. By death or insanity of the offerer, अगर ऑफर की डेथ हो जाती है या उस मेंटल एबल स्टेटस में नहीं होता है टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड, तो ऑफरी कम्स टू नो बिफोर एक्सेप्टेंस. नेक्स्ट, इफ़ द काउंटर ऑफर इज़ मेड ऑफ इट, अगर एक ऑफ़र के ऊपर ऑफरी ने कोई दूसरा ऑफ़र बना दिया है देन ऑफर फर्स्ट ऑफर कम्स टू एन एंड. इफ़ एन ऑफर इज़ नॉट एक्सेप्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब मोड, जिस वे में ऑफ़र बनाया गया है ऑफरी ने उस वे में ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया है, अपनी एक्सेप्टेंस उस वे में नहीं दी है, देन द ऑफर कम्स टू एन एंड. एंड द लास्ट वन, इफ़ द लॉ इज़ चेंज, अगर हमारे लॉ चेंज हो जाते हैं to make the offer under the Indian Contract Act, then automatically offer comes to an end. That are the ways when the offer comes to an end. Thank you for your patiently listening and हम next slide में दोबारा मिलेंगे. Have a nice day.